जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। यह हर माह में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष में। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भादों में मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी 19 अगस्त को है। इस एकादशी को अजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। अजय एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के समान कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत का फल व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मिलता है। इसकी पूजा विधि जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि आज कितने बजे से लेके एकादशी प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इस व्रत को शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद स्नान करें। इसके बाद घर में मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। अब इस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक जरूर जलाएं। भगवान विष्णु को फूलों से तुलसी दल प्रदान करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें, दिन भर व्रत रखें। भगवान विष्णु जी की पूजा करें, श्रद्धा के अनुसार दान भी दें, भगवान की आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग अधूरा होता है, वह इसे ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णु जी की पूजा के दौरान पंचामृत में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इसे करने के उपाय: विष्णु सहस्त्र नामक का पाठ करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, दिन भर व्रत रखें और विष्णु जी का ध्यान करें। रात में भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विष्णु जी की पूजा करें और भगवान विष्णु के महामंत्र का जाप करें। मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजा एकादशी व्रत में इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और भगवान विष्णु की आरती गाएं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से, उनका व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा का शब्द का अर्थ है जो कभी जन्म ना ले, अर्थात अविनाशी। इसी कारण इस व्रत का नाम अजा एकादशी पड़ा, क्योंकि यह साधक को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। ज्योतिषों के अनुसार यह व्रत एकादशी व्रत सोमवार को शाम 5:30 बजे से शुरू होकर 19 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे तक रहेगी। अगर आप एकादशी का व्रत मंगलवार को रखा जाएगा तो एकादशी पर माता तुलसी की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन 11, 21 और 51 दीपक जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जला सकते हैं तो आप ज़रूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का निवारण अपने आप हो जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम एकादशी की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भादों की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी पुत्री, स्त्री और स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनके सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार के सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिसमें मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एक एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा के
यह सुनकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे गाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। अपने मृतक पुत्र को जीवित और स्त्री को व्रत और वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अंत में जो मनुष्य यंत्र के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती जरूर गाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय।